Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। आज हम लोग चैप्टर 5 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। ओके, टॉपिक इज़ मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ और इसमें हम लोग स्ट्रिंग और पुली की हेल्प से जो बॉडीज़ का डिफरेंट कन्फिग्रेशन में मूवमेंट हो सकता है, मोशन हो सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जिनमें एक पुली बनी होती है और उस पर कुछ बॉडीज़ मूव हो रही होती है, कभी कैसा भी उसका अलाइनमेंट दे देते हैं। तो इस तरह के हम वेरियस केसेस के पहले फॉर्मूले देखेंगे, बट मैं एक टॉपिक से आपको ये फॉर्मूला कैसे लाया जाता है, क्योंकि कभी कभार जितना आपने पढ़ा है उससे डिफरेंट भी कुछ हो सकता है, तो ऐसा उसको एक बाउंडेड नहीं कर देना अपनी मेंटेलिटी को। तो हम एक केस पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आपको जितने टाइप के ऐसे कन्फिग्रेशन बन सकते हैं उन सब के फॉर्मूले भी बताऊंगा और इसका पर्टिकुलर कंसेप्ट क्या है वो समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो पाएगा। सो लाइक इफ़ वी आर हैविंग अ पुली, एक हमारे पास पुली है, ओके, जो फ्रिक्शन लेस है। ओके, अभी जो भी बात करेंगे हम वो आइडियल बात कर रहे हैं। तो इस पर इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर जो आपका m1 मास का है, कितना मास है उसका, m1 मास, और दूसरी तरफ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो m2 मास का है। ओके, m2 मास का है। दोनों का जो थ्रेड है वो एक ही थ्रेड है, सिंगल थ्रेड है, यानी कि जो थ्रेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही थ्रेड यहाँ से वापस इधर घूम के इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। मासलेस स्ट्रिंग होना चाहिए, यानी कि इस स्ट्रिंग का हमको मास काउंट नहीं करना है। ओके, बराबर। तो जब तक कि ये स्ट्रिंग एक ही है, ओके, और तो इसका मोशन भी एक जैसा होगा। तो सपोज दैट मैं ये कह देता हूँ कि m1 की वैल्यू किससे बड़ी है, m2 से। ओके, तो इस केस में ये वाली बॉडी नीचे जाएगी और ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी। ये पूरा जो सिस्टम है वो सेम एसिलरेशन से मूव करेगा। तो ये एसिलरेशन a से नीचे आ रहा है और ये एसिलरेशन a से ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो स्ट्रिंग में कभी भी टेंशन आता है वो किसी ना किसी अदर फोर्स की वजह से आता है। टेंशन क्या है, एक वर्चुअल फोर्स है जो आपको मिला है किसी और वजह से। तो यहाँ पर इसमें जो टेंशन आया है ऊपर की तरफ वो किस वजह से आया है, इसके वेट की वजह से आया है। ओके, और इस पर जो टेंशन आया है इसका वेट भी कितना लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, m2g। इस पर टेंशन आया है वो भी यही टेंशन है जो t है। ओके, समझ में आ गई बात। टेंशन का डायरेक्शन ऐसे नीचे ऊपर कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए ये टेंशन और ये टेंशन एक दूसरे के अपोजिट आ गई। तो इस तरह के केसेज में एक जो फोर्स है वो दूसरा टेंशन ला रहा है, बराबर, लेकिन मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, जिसकी वैल्यू बड़ी है, यानी कि m1g की वैल्यू टेंशन से बड़ी है इसलिए वो नीचे जा रहा है, और m2g की वैल्यू से टेंशन की वैल्यू बड़ी है इसलिए कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ओके, बराबर, ये पूरा एक मूवमेंट है। तो कनेक्टेड मोशन ऑफ टू बॉडीज, कनेक्टेड मोशन ऑफ टू बॉडीज ओवर अ पुली। ठीक है, एक पुली की वजह से दो बॉडी का मोशन हो रहा है। एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, उसके बाद तो मैं आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे सीधा सीधा। अब हमें क्या करना है कि इफ़ टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 सच दैट m1 किससे बड़ा है, m2, और कभी थ्योरी में ऐसा भी हो सकता है कि m2 बड़ा हो m1 से, तो आपको जिस तरफ बड़ा वैल्यू है उस तरफ मोशन कराना है ये। तो आर टाइड विथ अ मास लेस स्ट्रिंग, ओके, ओवर अ पुली, फ्रिक्शन लेस पुली, okay, then if tension in the string
is t and acceleration of the system is a। पूरे सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, a है। आपको पहले इस पूरे टॉपिक को आराम से समझना है। ओके, ये स्टेटमेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है ऐसा विशेष। मैं बोल के बता देता हूँ कि दो बॉडी है जिनके मास m1 m2 है, इनकी स्ट्रिंग से बंधे हुए है किसी पुली के ऊपर, तो इनका स्ट्रिंग का टेंशन t है। अब ये जिस एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं वो क्या है, a है। ओके, तो अब अपन बात करेंगे इनके फ्री बॉडी डायग्राम की। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 के फ्री बॉडी डायग्राम से देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको उस बॉडी के फोर्स को ही कंसीडर करना है, बाकी सबको हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं m1 की बात करूँगा तो m1 पर मेरे पास m1g यानी इसका वेट नीचे लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर, इसका ओवरऑल मोशन किधर है, नीचे। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन को बनाया जाए तो इसमें बड़ा कौन है, m1g, क्योंकि बॉडी किस तरफ मूव हो रही है, नीचे, तो m1g माइनस टी इज इक्वस टू m1a। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, बराबर। और दूसरा, अगर इसी से मैं दूसरी बॉडी की इक्वेशन निकालूं, ओके, तो दूसरी बॉडी की इक्वेशन से देखें कि बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो देखिए आप लोग कि ये है जैसे m2 का वेट किधर लग रहा है, नीचे, और m2 का टेंशन किधर है, ऊपर, ओवरऑल एक्सीलरेशन भी ऊपर है। ठीक है, तो इसमें बड़ी कौन है, वैल्यू टेंशन, तभी से ऊपर जा रहा है। तो हम लिखेंगे t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को साथ में पुट करना है और इससे t और a के एक्सप्रेशन निकालने हैं। ओके, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को साथ में रख देते हैं। तो m1g माइनस टी m1a, इसको साथ में रखा, इसके t माइनस m2g इक्वल टू m2a, इन दोनों इक्वेशन को साथ में रखेंगे और ऐड करेंगे। तो देखिए, एक माइनस है और एक प्लस है, तो टेंशन तो कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया m1g। साइन चेंज नहीं की हमने क्योंकि दोनों का ऑलरेडी साइन अपोजिट है, m2g इक्वल टू m1 प्लस m2, और कॉमन क्या ले लिया मैंने, a। ठीक है गाइस, m1a प्लस m2a, तो मैंने क्या ले लिया, a को कॉमन ले लिया। यहाँ से मेरे पास a आ जाएगा, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 माइनस m2 बाय g, ओवर कॉमन g है, m1 माइनस m2 कॉमन क्या ले लिया, g बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि ऊपर तो है डिफरेंस ऑफ मास और नीचे है सम ऑफ मास और मल्टीप्लाई बाय g। ओके, ये किसका फॉर्मूला आया, एक्सीलरेशन का। इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या रहने वाला है, वो है। अब आपको इससे टेंशन की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंशन की। तो आप खुद से इस वैल्यू को पुट करेंगे, जब किसको, एक्सीलरेशन को, चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे वो इक्वेशन 2 में पुट करें, देन टेंशन t इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, आप खुद से कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये इसका फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये टेंशन की वैल्यू है। और गाइस, अब इस फॉर्मूले को चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और ये फॉर्मूले हमने किससे ऑब्टेन किए, फ्री बॉडी डायग्राम से। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूँ कि जब भी कोई दो बॉडी इस तरह से कनेक्टेड रहेगी तो उसका जो मोशन होगा वो उस तरफ होगा जिस तरफ हेवियर बॉडी है, जिसका मास ज़्यादा है। ओके, इस केस में हमको स्ट्रिंग को मास लेस लेना है, यानी कि स्ट्रिंग का मास काउंट नहीं कर रहे हैं, और पुली को भी फ्रिक्शन लेस लेना है। अभी जितने भी केसेस हम पढ़ेंगे वो फ्रिक्शन की एब्सेंस में पढ़ेंगे, फिर फ्रिक्शन लगेगा तो उसको भी काउंट करेंगे। देन इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, a। इस केस में टेंशन की वैल्यू छोटी और वेट की वैल्यू बड़ी है, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ओके,
तो यहाँ पर अपन इक्वेशन 1 बना दिया। दूसरा, इस बॉडी के लिए इक्वेशन क्या है, t बड़ा है और m2g छोटा है, तभी से ये ऊपर जा रहा है। तो t माइनस m2g इक्वल्स टू m2 है। दोनों को सोल्व किया आपस में पुट करके, तो इससे t से t कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई डिफरेंस ऑफ मास डिवाइड बाय सम ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय g, इससे ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, आप टेंशन की वैल्यू लेंगे 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल देंगे आपको। और नेक्स्ट ऐसा ही एक और केस मैं आपके सामने ले रहा हूँ, जो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद से लिख लें, और उसके बाद कुछ सीरीज ले लेंगे हम लोग, बहुत सारे केसेस की, जिसको आपको नोट डाउन करना रहेगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम कैसे उसको सोल्व आउट करेंगे। अब हर बार इतना डेरिवेशन तो पॉसिबल नहीं है न्यूमेरिकल के साथ कि आपको कोई केस पूछा जाए और इतना आप सोल्व करके फिर उसका फॉर्मूला निकालें, तो हम शॉर्टकट उसका आपको लिस्ट आउट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो केस ले सकते हैं वो ऐसा है कि किसी टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, एक सिंपल केस और लेते हैं, उससे भी आपको समझ पाएंगे कि लाइक ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, ये फ्रिक्शनलेस टेबल पर एक कोई बॉडी रखी हुई है और यहाँ पर एक पुली है। ठीक है, तो ये जो है इस बॉडी का मास कितना ले लेते हैं हम, और इस पर एक दूसरा बॉडी है जो इसके नीचे की तरफ है और वो उसको खींच रहा है। ठीक है, ये पुली ऐसे चल रही है। इस तरह का एक हमारा केस ले रहे हैं जिसमें आपको अगेन वापस टेंशन और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब इसमें एक को m1 ले लेते हैं, दूसरे को क्या ले लेते हैं m2, तो इसका मास m1 और इसको क्या ले लिया मैंने m2। ओके, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इसका बॉडी का इस तरफ होगा। ओके, और ये पुली है, इसमें टेंशन एक बार इस तरफ जाएगी। ओके, बराबर, और इसमें टेंशन किस तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका वेट किधर है, नीचे की तरफ। समझ में आ गई बात। ये टेबल है पूरा, जिसको अपन ने फ्रिक्शन लेस मान लिया। ओके, अब आप बताइए कि यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अपन कैसे केस 2 ले रहे हैं ये। ओके, अलग अलग केसेस के लिए बात होगी। पिछले वाले में बड़े मास में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। कभी आपने फॉर्मूला गलती से कहीं ऐसा देखा हो कि m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये है कि m2 बड़ा है और m1 छोटा है। हमने जो केस लिया उसमें m1 बड़ा और m2 छोटा, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा ध्यान रखें। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू छोटी भी होगी तब भी ये इसको खींच सकता है, ऐसा केस भी मिलता है आपको। तो यहाँ डिफरेंस वाला ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं आने वाला है। ओके, तो यहाँ जो बॉडी उसको m2 कंसिडर किया, यहाँ जो बॉडी उसको m1 कंसिडर किया, तो बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि देखिए m1 का जो वेट है ना वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो उसका रिएक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और टेंशन किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, और टी ओनली टी, क्योंकि पूरी रोप क्या है, सेम है। ओके, तो उसमें टेंशन और एक्सीलरेशन भी इसका है इस तरफ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सो वी कैन से कि m1g है वो किसके इक्वल है, r के इक्वल, बराबर, और जो m1a है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल। समझ में आ गई बात। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके, यानी कि जो टेंशन है वो एक वर्चुअल फोर्स है और वो किसके इक्वल है, m1a के इक्वल। नाउ बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 2, बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 2, m2 के लिए बात करें तो m2 पर टेंशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ। ओके, और एक्सीलरेशन भी इसका नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे कि m2g माइनस टी, m2
G माइनस टी इज इक्वस टू M2A, ठीक है। यानी कि इस फोर्स में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब जाके ये आ रहा है, ओके। और टी की वैल्यू ऊपर से यहाँ डाल देते हैं इसमें, बराबर। तो ये हमारे पास आ गया M2G माइनस टी की वैल्यू क्या है M1A इक्वस टू M2A। इसको इधर ले लेता हूँ मैं, तो M2G इक्वस टू M1 प्लस M2A कॉमन, और A की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी आपके पास गाइस, देखें A इज इक्वस टू M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। समझ में आ गई बात। यानी कि सेकंड बॉडी लिखनी, जो इस जगह बॉडी है उसका मास ऊपर लिखना है और दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय G, ठीक है। एंड बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, दोनों से T की वैल्यू क्या आएगी, T इज इक्वस टू, देखिए M1A है तो M1 M2, ठीक है, बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। ये किसकी वैल्यू आ गई, T। वापस बोल रहा हूँ मैं, एसिलरेशन की इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे आप लोग तो T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो इस सेकंड केस के लिए ये दोनों फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, टेंशन और एसिलरेशन के, ओके। समझ में आया आप लोगों को। नाउ इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम पुली के मोशन के बहुत सारे केसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कांटेक्ट और मोशन ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, दोनों केस देखेंगे पहले, ओके। ये फॉर्मूले की लिस्ट आप जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं, और लास्ट में मैं एक समरी के तौर पे भी बनवाऊंगा आपको। एसिलरेशन और टेंशन, एसिलरेशन और टेंशन, ये फॉर्मूले आपको देखने हैं। केस 3 ले रहे हैं हम लोग, ओके। केस 3 जिसमें मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कांटेक्ट, ये ले रहे हैं। तो दो ब्लॉक हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ओके, और उन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो कैसे कैसे हो सकता है कि एक बॉडी M1 है, दूसरी बॉडी क्या है M2 है। तो इन पे मैं फोर्स इस तरफ से लगाऊं, और अगर मैं ये बॉडी M1 है और ये बॉडी क्या है M2 है, मैं फोर्स इस तरफ से लगाऊं। अभी जितने भी केस हैं सब में हमने फ्रिक्शन को नहीं लिया है, ठीक है। तो इस तरह के दोनों केसेस में आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, ओके। तो देखिए, अगर मुझे एसिलरेशन चाहिए तो F बाय M1 प्लस M2, ठीक है। क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है ma, दोनों का मास डिवाइड कर देंगे उसमें फोर्स में तो आ जाएगा। देन इस केस में ये रहेगा, ओके। और जो F21 है, यानी कि बॉडी 2 पर 1 के कारण फोर्स, क्या है, बॉडी 2 पर 1 के कारण फोर्स F21 एंड F21, बॉडी 2 पर 1 के कारण फोर्स वो क्या रहेगा, ma होता है ना, तो M2 को मल्टीप्लाई कर दो A से, ठीक है, F बाय M1 प्लस M2। समझ में आ गई बात। ये F21 आ गया। और अगर इस तरह का मोशन रहे नीचे जैसा दिखा रखा वैसा, तो एसिलरेशन क्या रहेगा, वही पहले वाला, और F12 पूछेंगे आपसे, ओके। तो एसिलरेशन इज इक्वल्स टू F बाय M1 प्लस M2 एंड F12 जो आपसे पूछे, ओके, तो वो हो जाएगा M1 मल्टीप्लाई बाय F M1 प्लस M2। लेकिन ये कब है, जब दोनों बॉडी एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है, यानी किसी स्ट्रिंग से जुड़े हुए नहीं है। समझ में आ गई बात। उस तरफ से फोर्स लगा तो सेकंड वाले का आपको फोर्स पूछेंगे, और इस तरफ से फोर्स लगा तो फर्स्ट वाले का फोर्स पूछेंगे, ये है, ओके। साथ का साथ ही मैं अदर केस लेता हूँ इसको क्लियर करके, ओके।
ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। कल इस पे क्वेश्चन करेंगे, आज मैं आपको पूरा थ्योरी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट केस 4th ले रहा हूँ, ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। केस 4th, ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स। अभी जो थे वो दोनों ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड थे, और अब जो है वो ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है लेकिन किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तब क्या रहेगा वो देखिए आप लोग। तो ये आपका बॉडी है M1 और ये है बॉडी M2, ठीक है। किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं, ओके। और इनको ऐसे खींचा जा रहा है फोर्स F से, इनके बीच में एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन इस फोर्स की वजह से इस तरफ आएगी, ओके, और इसको पुल करने के लिए टेंशन इस तरफ आएगी। समझ में आएगी बात। इस फोर्स की वजह से इसकी टेंशन इस तरफ और इसको पुल करने के लिए टेंशन इस तरफ, जो किसके एसिलरेशन, पूरा सिस्टम किस एसिलरेशन से मूव करेगा, सेम एसिलरेशन से मूव करेगा, ओके। तो अब आप यहाँ पर वही फ्री बॉडी डायग्राम लगाए या वो सब कुछ करें जो आपने सीखा है कि F माइनस टी इक्वल्स टू M2A क्या है, बाय बॉडी 1 बाय बॉडी M2, ठीक है। तो F माइनस टी इज इक्वल्स टू M2A, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। और बाय बॉडी M1 इसके लिए क्या हो जाएगा, M1A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, T बराबर। T की वैल्यू इसमें पुट करेंगे आप लोग, T की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो विच इम्प्लाइज बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, F माइनस M1A इज इक्वल्स टू M2A। तो यहाँ से F इक्वल्स टू M1A प्लस M2A, A कॉमन, तो F इक्वल्स टू M1 प्लस, अभी जो लास्ट केस था वैसा ही है ये। तो एसिलरेशन का क्या फॉर्मूला आएगा, F बाय M1 प्लस M2। तो एसिलरेशन तो वही आया जो पिछले केस में था। टेंशन का फॉर्मूला चाहिए आपको, किसका चाहिए, टेंशन का। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो T इज इक्वल्स टू क्या आ गया, M1 F बाय M1 प्लस M2, ठीक है। और यही अगर फोर्स उस तरफ से लगाया जाता तो वैल्यू चेंज हो जाती है टेंशन की, M2 F बाय M1 प्लस M2। समझ में आ गई बात। इस तरह से ये टेंशन और ये एसिलरेशन का फॉर्मूला आपको आया, समझ में आई बात। ये कितना है, 2 बॉडी के लिए कितना है। इसी केस 4 को मैं 3 बॉडी के लिए लूँगा तो मेरे पास T1 और T2 2 टेंशन आ जाएगी। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सीधा यही है कि आपको एसिलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट 3 बॉडी जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और सेम कंसेप्ट वापस बिल्डअप करेंगे। बॉडी कितनी रहेगी, उसमें 3 बॉडी रहेगी। M1, M2 और M3 जब 3 बॉडी है तब क्या रहेगा, तो आप देखें M1 ऐसे 3 बॉडी है आपके पास और इनका जैसे इसका मास M1, इसका मास M2, इसका मास M3 और इधर से इसको पुल कर रहे हैं F4 से। इधर एक टेंशन रहेगी, इधर एक टेंशन रहेगी, ठीक है। अब सपोज दैट एक की टेंशन कितनी है, जो M1 बॉडी है ये M1, तो उसमें टेंशन T1 जो इधर भी लगेगी, T2 बॉडी है उसमें टेंशन T2 जो इधर भी लगेगी, ठीक है। उसकी वजह से इधर और इसको खींचने के लिए उधर लगेगी। पूरा सिस्टम किस एसिलेशन से मूव कर रहा है, ए एसिलेशन से। समझ में आ गई बात। तो अब इसके जो फॉर्मूले हैं वो अगर मैं निकाल के बताऊं आपको
तो निकाल के भी बता सकते हैं, और T1 T2 के डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लिख रहा हूँ तो वो भी हो सकता है। जैसे इसके लिए क्या है, आप खुद से भी कर सकते हैं कि M1A इज इक्वल टू T1, ठीक है, बराबर। सेकंड T2 माइनस T1 इज इक्वल, मैं प्रूव करके ही बता देता हूँ आप लोगों को, तो बाय बॉडी M1, ठीक है। तो M1 से क्या हो गया, जो T है T1 वो क्या है आपका M1A के इक्वल है, ठीक है, बाय बॉडी M2 T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तभी से ये मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो इज इक्वल टू M2A, बराबर। ये इक्वेशन 2 हो गई। और बाय बॉडी M3 के फ्री बॉडी डायग्राम से F माइनस T2 इज इक्वल टू ये क्या था 1 2, ये 3 है, ओके, बराबर। सही से देखना वापिस कि M1 M2 M3, मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। मास जो है वो नाम थोड़े से सही से लेता हूँ, M1 M2, ये तो है ही M2 और ये M3 है, ओके। तो वापस लेते हैं एक बार शुरू से, ऑर्डर चेंज करेंगे उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ताकि आपको लर्न करने में ठीक रहे। फॉर बॉडी M3, किसके लिए, M3 के लिए T1 इज इक्वल टू क्या होगा M3A, ठीक है, ये इक्वेशन 1। फॉर बॉडी M2 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A, ठीक है। और लास्ट इस वाली बॉडी के लिए इसका भी एक्सीलरेशन कितना है A, तो F माइनस T2 इज इक्वल टू M1A, ये आपका इक्वेशन 3, बराबर। T1 की वैल्यू इसमें पुट करें, ठीक है, T1 की वैल्यू इसमें पुट करें और फिर दोनों को सोल्व करेंगे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप खुद से सोल्व करें। अब तो मैंने इक्वेशन लिख दी है, T1 की वैल्यू यहाँ पुट करें, ओके, और फिर ये इक्वेशन भी T2 और T2, ओके, और बाकी M1 M2 ये सब अपन को पता है, F अपन को फाइंड करना रहता है या गिवन रहता है क्वेश्चन में। तो अब मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, T1 का फॉर्मूला क्या रहेगा और T2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, ओके, समझ में आ गई बात। तो देन एक्सीलरेशन क्या आएगा, A इज इक्वल टू F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। सोल्व करके देख लेना आप लोग, यही आएगा A इज इक्वल टू F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड T1 चाहिए आपको, तो ये देखो आपका ये रहा। तो T1 क्या होगा, एक्सीलरेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, M3 से, किससे मल्टीप्लाई कर दो, M3 से, तो उससे T1 आ जाएगा और T2 इस इक्वेशन से आ जाएगा, ओके। इसमें वैल्यू पुट कर दे आप, T1 इक्वेशन 1 में A की, और ये आ जाएगा आपका M3F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टेंशन किस पे लग रहा है, M3 पर लग रहा है, इसलिए यह M3 आया। T2 के लिए क्या हो जाएगा, T2 जहाँ लग रहा है उसके पीछे 2 मास है, M2 प्लस M3, तो M2 प्लस M3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाय F, ठीक है। ये T2 का फॉर्मूला आ गया, ओके गाइस। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं अगर यही क्वेश्चन चेंज होता है कि सपोज दैट आपको बोले कि ये बॉडी आपकी क्या है M1, ये बॉडी क्या है आपकी M2 और ये बॉडी आपकी क्या है M3, और आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स M1 पर जो लग रहा था उसकी जगह किस पे लग रहा है, M3 पर लग रहा है। तो इसमें टेंशन 1 आएगा, इसमें टेंशन 2 आएगा, ओके, और ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन A से मूव करेगा। तब आपका फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, मतलब उसकी जगह अगर इस तरह का केस है तो M3 पर फोर्स लगा रहे हैं,
ठीक है। तो अभी आपका जो एसिलरेशन तो वही रहने वाला है F/m1 + m2 + m3, ठीक है। और जो T1 है वो m1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 आएगा, तो m1 F/m1 + m2 + m3, ठीक है। और T2 के पीछे कौन कौन है, m1 + m2, तो T2 के लिए आ जाएगा m1 + m2 × F/m1 + m2 + m3। तो ओके गाइस, जैसा आप डायग्राम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज होगा। ओके, कई बुक्स में मिस्टेक हो सकती है ऐसी, तो उनको नेग्लेक्ट करें आप लोग, और थोड़ा क्रॉस चेक भी करें। इसीलिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि अगर मेरा फोर्स F/m1 पर लग रहा है तो T1 के साथ जो फोर्स जो बॉडी है उसका मल्टीप्लाई हो गया तब वैल्यू आएगी। तो एसिलरेशन से m3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे T आएगा। अगर डायग्राम ऐसा होता है तो T1 की वैल्यू m1 से मल्टीप्लाई करने पाएगी जब फोर्स m3 पे लगेगा, ठीक है। जब अपन T2 निकालेंगे तो m2 + m1 दोनों आएंगे और F से मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके आगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन ही करने हैं हमको। आज आप फॉर्मूले देख लें और उनको लिस्ट आउट कर लें। ओके, स्क्रीनशॉट लेके दोनों केसेज अपने हिसाब से लिख लें, मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब जो आगे आपको और दिखा रहा हूँ मैं, अभी तक जो आपने लिखा उसको एक लिस्ट आउट कर लेंगे आप लोग कि हमने ये इस केस में ये एसिलरेशन और ये टेंशन का फॉर्मूला है। अब कुछ 2-3 फिगर और बना के आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो डायरेक्ट ले लेते हैं आप, ठीक है। तो अगर सपोज दैट हमारे पास एक पुली है और केस 5th ले लेते हैं ये कि ये पुली है और इस पर इस तरफ 2 बॉडी, ठीक है, और इस तरफ केवल एक ही बॉडी, बराबर। तो इनके मास के जैसे नाम हो वैसे अपन चूज कर लेते हैं, m1 m2 m3, m1 m2 m3, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम इस तरफ जा रहा है सपोज दैट, ठीक है, ये पुली है। तब आपको क्या क्या फॉर्मूले रहेंगे, क्या है, पूरा इस तरफ से मूव हो रहा है, इस तरफ से एसिलरेशन ए से। तो यहाँ पर देखिए जो टेंशन है वो 2 तरह की टेंशन रहेगी। इस पार्ट में तो थ्रेड एक ही है तो टेंशन T1 रहने वाला है, ठीक है, बराबर। और इस पार्ट में टेंशन कितना रहने वाला है, T2, बराबर। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो एसिलरेशन का क्या फॉर्मूला रहेगा इस केस में, m2 + m3 - m1 डिवाइड बाय acceleration here A is equals to m2 + m3 minus m1 divided by m1 plus m2 plus m3 मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। कैसे आया, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, खुद से करें। एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, इसका mg किधर लगेगा, नीचे, पूरा सोल्व करें, आंसर तो आ जाएगा आपके पास। ओके, तो इसलिए फॉर्मूला कोई बच्चा याद नहीं भी रखेगा तो वो कर सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जो फेवरेट केसेज है जो आते ही आते हैं उनका तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। अब T1 क्या होगा, 2m1 T1 2m1 m2 plus m3 by m1 m2 m3 into g। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, T1 का, क्योंकि T1 किस पे, ये T1 है। ओके, तो इस तरह से रहेगा ये 2m1 m2 plus m3 m1 m2 m3 का नीचे सम है और मल्टीप्लाई बाय जी है। T2 का क्या रहेगा, 2m1 m3 2m1 m3 T2 2m1 m3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई बाय जी। ये फॉर्मूला रहेगा इसका, किसका, T2 का। समझ में आ गई बात। ये अब तीनों फॉर्मूले आपने देख लिए होंगे, किसके, एक्सीलरेशन, T1 और T2 के फॉर्मूले हैं ये। ओके, नोट डाउन कर लेवे, स्क्रीनशॉट ले लेवे। अगला केस इसी के साथ लिख देता हूँ मैं, कि एक और केस, जब हमारे पास किसी प्लेन पर मोशन हो रहा हो थीटा के साथ, थीटा एंगल वाले इंक्लाइन प्लेन पर,
मोशन हो रहा है तब क्या रहेगा, ओके। जैसे कि ये हमारा प्लेन है, ये केस आपका 5th हो गया, केस 5th 4th जो भी सीरियल है देख ले वो आप लोग, जैसे 6 भी हो सकता है ये सीरियल अगर थीटा, ओके। और यहाँ पे क्या है, पुली है हमारे पास, एक पुली है और इससे ये बॉडी इधर टाइड है, ओके। और ये बॉडी इस तरफ आ रही है, बराबर। इस तरह का मोशन है जिसमें थीटा एंगल पर प्लेन इंक्लाइंड है, ठीक है। एक बॉडी M1 है, दूसरा M2 है, बोट इसमें टेंशन है, तो ये बॉडी M1, ये बॉडी M2, ओवरऑल बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। एक्सीलरेशन इसका ये है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, और इसमें जो टेंशन है वो टेंशन किस तरफ है, इस तरफ है ऐसे, तो ये जो टेंशन रहेगी उसका क्या फॉर्मूला होगा। दो फॉर्मूले हमको देखने हैं। तो एक्सेलरेशन होगा m2 माइनस m1 साइन थीटा ब्रैकेट के बाहर g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m2 माइनस m1 साइन थीटा बाहर g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन पर है उसका साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट होगा और ये आंसर आ जाएगा। जबकि जो अगर ये दोनों सीधे थे तो क्या था, साइन 90 था वहाँ, तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 था, वही फॉर्मूला है, केवल थीटा इंक्लूड किया साथ में। नाउ टेंशन का क्या है, m1 इंटू m2 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट के बाहर g m1 प्लस m2, तो m1 m2 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। उस फॉर्मूले से जो नॉर्मल पुली वाला केस था ऐसा, उससे आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर साइन 90 लेंगे, साइन 90 कितना होता, 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो वही फॉर्मूला था 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, वही टेंशन का फॉर्मूला था। तो इस केस में, केस 5th जो है, उस केस में आप लोगों ने ये दो फॉर्मूले याद करने, एक्सेलरेशन और टेंशन का, ठीक है। और लास्ट एक और आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक दो केस और है वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पुली इस तरह से नहीं है और पुली ऐसे प्लेन पर है जो इधर से भी इंक्लाइंड है और इधर से भी इंक्लाइंड है, ठीक है, तब क्या फॉर्मूला होगा। तो मैं इसको क्लियर करके यहाँ लिखता हूँ। इतने फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं वो तो आप याद रखेंगे तो ही आपको ठीक रहेगा, ठीक है। और अगर एक तो है आपका थीटा 1 और दूसरा है थीटा 2, ठीक है, या एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पुली है वो थोड़ी ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो मोशन है वो बॉडी का इस तरह से आ रहा है m1, ओके, और ये जो बॉडी है वो इस तरह से जा रही है m2। केस कौन सा हो गया, ये 6th केस ले लेते हैं, ठीक है। तो m1 और m2, अभी फ्रिक्शन को किसी में एज्यूम नहीं किया है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ, ओके। अब क्या करना है इसमें, ये इस तरफ से मोशन हो रहा है तो इसकी टेंशन भी T और इसकी भी टेंशन T, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों में साइन कंपोनेंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, साइन कंपोनेंट m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फ़ा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फ़ा के बाहर g, ठीक है, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एक लॉजिक बनाएंगे आप तो आपको फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो सिंपल वाला पुली का मोशन था, ऐसी पुली और दोनों तरफ मोशन था, उसमें m2 माइनस m1 था, ठीक है। अगर m1 के नीचे थीटा आ गया तो यहाँ पर साइन थीटा लग गया, और दोनों के साथ अल्फ़ा और बीटा आ गया तो दोनों के साथ
अपना अपना एंगल का साइन लग गया। ओके, तो अभी आप देखेंगे तो जो फॉर्मूला है टेंशन का उसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि T इक्वल्स टू M1 M2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। ये फॉर्मूला हो गया आपका टेंशन का और ये हो गया एक्सीलरेशन का इस केस में पर्टिकुलर। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ये, आप केवल फॉर्मूला याद रखें और ज़्यादा टफ फॉर्मूले भी ये है नहीं है कि आपको दिक्कत आए। एक फॉर्मूला है उसमें थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन होता जा रहा है और ये आपको याद हो जाएंगे। ओके, एक टेबल का ही लास्ट केस ले रहा हूँ मैं। टेबल के ऊपर जब 3 बॉडी का कनेक्टेड मोशन हो तो क्या होगा, केस 7th। ठीक है, लास्ट अपना केस 7th। तो ये हमारे पास एक टेबल है, उसके दोनों तरफ फ्रिक्शनलेस टेबल है, उसके दोनों तरफ हमने क्या किया है, पुली लगा दी है। ओके, और इन पर एक बॉडी लगी हुई है, यहाँ पर कैपिटल M कह देते हैं इसको, और इस तरह से ये मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरफ भी एक बॉडी लटकी हुई है इसके और दूसरी तरफ भी एक बॉडी लगा रही है। ओके, बराबर। ये जो मोशन हुआ है तो वो पर्टिकुलर ये मास M है और ये M1 और M2 है, तो जिधर हैवी मास होगा उस तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, तो सपोज दैट M1 बड़ा है और M2 क्या है, छोटा है। ओके, M1 बड़ा है और M2 क्या है, छोटा है, तब इसका केस लेते हैं। तो ये तो मोशन, ये बॉडी होगी हमारी M2। ठीक है, और ये बॉडी क्या हो गई, M1, बराबर। तो पूरा जो सिस्टम है वो एक्सीलरेशन A से मूव करेगा। ओके, समझ में आ गई बात। ये टेबल फ्रिक्शनलेस है, पुली भी फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है। ठीक है, तब इसके अंदर आएगी टेंशन 1। ठीक है, जो इसको इधर ले जाएगी, देखो यहाँ पे इधर, तो इससे इधर लेनी है T1। ठीक है, और इस पे T2 इधर है तो इसका T1 इस तरफ, T2 सॉरी, यस। तो जिस पर्टिकुलर, देखो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिंग एक ही है तो उसमें कॉमन टेंशन रहेगी, और टेंशन एक वर्चुअल फोर्स है तो एक का एरो इधर और एक का एरो इधर ले लिया अपोजिट। वैसे ही T2 इधर है तो T2 इधर ले लिया। अब आप देखेंगे कि इस बॉडी M का जो A है, MA बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, इक्वेशन बनाना चाहे तो मैं बना देता हूँ, MA इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ठीक है, इसका वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने थे आपको, M2G, और इसका क्या है, M1G। ठीक है, तो इसके लिए बॉडी 2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि T1 माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A, और उसके लिए M1G माइनस T2 इज इक्वल्स टू M1A। ठीक है, तो ये टेंशन T1 और T2 हो गई। थोड़ा सा एक चेंज करते हैं कि ये जो मास है वो M2 है तो मैं इसको T2 कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो T2 है तो इसको T2 कर रहा हूँ, ये T1 है तो इसको T1 कर रहा हूँ, ताकि ये मास के साथ इसके नाम हो जाए, फॉर्मूले में बड़ा चेंज ना हो। ठीक है, तो MA इज इक्वल्स टू क्या हो गया, T1 माइनस T2। ठीक है, क्योंकि बड़ा है उस तरफ जा रहा है, T2 माइनस M2G, ताकि 2 के साथ 2 मैच हो जाए, और ये हो गया आपका T1 बराबर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए हम एक्सीलरेशन और T1 T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार वापस आ जाए आप साथ में, इस तरह का मोशन है जिसमें टेबल पर एक बॉडी रखी हुई है और दोनों तरफ पुली लगी हुई है। जो हैवी होगा उस तरफ जाएगा। M1 हैवी है तो उसका टेंशन T1 लिया अपन ने, और M2 थोड़ा M1 से कम है, लिख देता हूँ मैं, M1 की वैल्यू बड़ी है M2 से, तब ये मोशन हो रहा है। तो एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का उस तरफ होगा, जहाँ तक थ्रेड सेम रहता है वहाँ तक टेंशन वही रहेगा। तो इसमें T2 लिया तो वहाँ पर भी टेंशन T2, यहाँ से यहाँ तक का थ्रेड सेम है तो T1 हो गया उसमें। अब क्योंकि ये एक्सीलरेशन उस तरफ है तो T1 बड़ा है और T2 छोटा है। ठीक है, तो जो इसका मोशन होगा MA वो T1 माइनस T2 होगा। ठीक है, दूसरा इसका मोशन होगा, उसमें T2 बड़ा है और ये छोटा है तो T2 माइनस M2G इंटू M2 है। इसका मोशन होगा उसमें M1G बड़ा होगा
T1 छोटा होगा तो m1g माइनस T1 इक्वल्स टू m1a, ठीक है। अब इसके जो फॉर्मूले हैं वो लिख देते हैं हम डायरेक्ट। एसेलरेशन क्या रहने वाला है, एसेलरेशन ये है, तो विच इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, एसेलरेशन का, ठीक है। इन सबको सोल्व करेंगे आप लोग, T2 की वैल्यू यहाँ डाल देवे, T1 की वैल्यू यहाँ डाल देवे, एसेलरेशन आ जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट T1 का वैल्यू क्या रहेगा, तो T1 रहेगा m1 कॉमन में 2m2 प्लस m इंटू जी, क्या रहेगा 2m2 प्लस m T1 लेते हैं, क्या ले रहे हैं अपन T1, वो m1 2m2 प्लस m डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, ठीक है। और इसी तरीके से इस T2 का फॉर्मूला मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे प्रॉपर। T2 क्या रहेगा इसका कि T2 किस पे लग रहा है, M2 पे लग रहा है, तो M2 क्या रहेगा, M2 2m1 प्लस m डिवाइड बाय वही फॉर्मूला वही रहेगा, केवल m1 की जगह क्या आ जाएगा m2, तो m2 इस फॉर्मूले की जगह 2m1, सॉरी यहाँ क्या है, बराबर सही है, 2m1 प्लस m बाय m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, ठीक है। जहाँ 1 था वहाँ 2 हो गया और जहाँ था 2 था वहाँ 1 हो गया, बराबर। तो ये है m2 2m1 प्लस m, इस तरह का है। इसमें क्या है, देखिए इसमें 1 है तो यहाँ 1 है, या m2 है, ध्यान रखें आप लोग, ओके। और यहाँ T2 है तो वहाँ अंदर m1 है और बाहर m2 है, ठीक है। ये टेंशन के फॉर्मूले हैं, मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ इनको, ये टेंशन 1, ये टेंशन 2, ठीक है, बराबर। ये अब जितने भी केसेस हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको एक लिस्ट आउट करें प्रॉपर वे में, इधर शॉर्ट में उसका डायग्राम और इधर उसका एसेलरेशन और टेंशन, शॉर्ट में डायग्राम एसेलरेशन और टेंशन, शॉर्ट में डायग्राम एसेलरेशन और टेंशन। लगभग ये जो हमने 7-8 केसेस पढ़ लिए हैं, अगर लिस्ट में कहीं सीरियल में दिक्कत आए तो उन 7-8 का आप फॉर्मूला बनाएं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन एन्जॉय योरसेल्फ।